मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ श्रृंगार गौरी विवाद में नया मोड़ आ गया है। यहां नियमित दर्शन पूजन को लेकर 2 दिनों से सर्वे पर काशी में बवाल मचा हुआ है। सर्वे का आदेश 5 महिलाओं की याचिका पर दिया गया था। अब उसी याचिका को वापस लेने की तैयारी शुरू हो गई है। अगस्त 2021 में दाखिल करने वाली इन 5 महिलाओं के पीछे विश्व वैदिक सनातन संघ नाम की एक संस्था थी। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच में आज विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने ऐलान किया कि वो मंदिर पक्ष की ओर से मामले पर दी गई याचिका वापस लेंगे। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन के इस फैसले के साथ ही वादी महिलाओं के बीच हड़कंप मच गया। वादी पक्ष की 4 महिलाओं ने केस वापस लेने से इनकार किया है। तो आपसी मतभेद के कारण याचिका वापस लेने से अब इनकार कर दिया गया है। ये बड़ी खबर वाराणसी से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वादी पक्ष की 4 महिलाओं का केस वापस लेने से इनकार अब यहां पर हो रहा है। याचिकाकर्ता राखी ने याचिका वापस लेने की यहां पर बात कही थी और अब जो है इससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर अब है वापस केस लेने से इनकार इन महिलाओं ने कर दिया है। याचिकाकर्ता राखी सिंह ने याचिका वापस लेने का ऐलान किया था। अब जो है आपसी मतभेद के कारण याचिका वापस नहीं लेने का फैसला लिया गया। तो विवाद मामले में एक की गिरफ्तारी हुई, एक अज्ञात पर केस दर्ज हुआ और ऐसे में पूरे मामले को लेकर जो नया अपडेट आया है वो ये बताया जा रहा है कि केस वापस लेने से इनकार यहां पर महिलाओं ने कर दिया है। हम लोग सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम चारों यहाँ बनारस की हैं, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मुकदमा वापस नहीं लेंगे। राखी सिंह अगर वापस लेते हैं तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो वादी पक्ष की 4 महिलाओं का केस वापस लेने से अब ये इनकार यहां पर देखा जा रहा है। हालांकि पहले याचिकाकर्ता राखी सिंह ने वापस याचिका लेने का फैसला यहां पर कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से ये जो नया अपडेट आया है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी से खबर, जहां पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी खबर। तो वाराणसी से खबर, जहां पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वादी पक्ष की 4 महिलाओं का केस वापस लेने से इनकार अब यहां पर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता राखी सिंह ने याचिका वापस लेने का ऐलान किया था। आपसी मतभेद के कारण याचिका वापस लेने का फैसला लिया था। तो मामले की मुख्य वादी राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी समेत 5 महिलाओं ने व्यक्तिगत तौर पर श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के लिए याचिका दी थी। सर्वे के 2 दिनों में राखी सिंह को छोड़कर अन्य महिलाएं सर्वे के दौरान मौजूद थी, लेकिन राखी सिंह नदारद थी, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वादी टीम के सदस्यों के बीच किसी तरह के कोई मतभेद है। राखी सिंह जितेंद्र सिंह बिसेन के रिश्तेदार हैं और राखी सिंह के नेतृत्व में ही इन सभी महिलाओं ने याचिका दी थी। राखी सिंह ही इस मामले में मुख्य वादी है। मामला राखी सिंह बनाम राज्य सरकार दाखिल किया गया था, जिसके साथ अन्य महिलाएं थी। मुकदमा संख्या सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किया गया था। मुकदमा संख्या 693 है, जिसमें प्रमुख प्रतिवादी राज्य सरकार को बनाया गया था। तो अब जो है याचिका वापस लेने से यहां पर इनकार किया जा रहा है। सिविल बता दिया आपको, अयोध्या के बाद काशी और ये बड़ा मामला ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर अब जो है इन 4 महिलाओं ने फैसला लिया है कि ये केस वापस नहीं लेंगी। हालांकि याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से ये यहाँ पर बयान आया था, उन्होंने फैसला लिया था। आपसी मतभेद की यहाँ पर बात की जा रही थी, लेकिन अब जो है इन सारी बातों के बाद अब ये कहा जा रहा है कि केस वापस नहीं लिया जाएगा। एक साथ मिलके ये केस लड़ेंगी। जैसा कि महिलाओं की हमने बात सुनी, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा मामला वाराणसी का, वादी पक्ष की 4 महिलाओं का केस वापस लेने से इनकार अब यहां पर देखा जा रहा है। सिविल कोर्ट ने कमीशन कार्रवाई के दिए आदेश।
तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर 4 महिलाओं ने अब जो है केस वापस लेने से मना कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद, तो पूरा मामला वीडियोग्राफी से जुड़ा हुआ और ऐसे में अब जो है वादी पक्ष की 4 महिलाओं ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया है। ये उनका कहना है कि ये मिलजुल कर साथ में एक साथ लड़ाई लड़ेंगी। तो आपसी मतभेद के कारण बताया जा रहा था कि याचिका वापस लेने की यहाँ पर बात की जा रही थी, ऐलान यहाँ पर किया गया था। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अरुण मिश्रा जी, इस पूरे मामले को पत्रकार के तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के अंदर ही वो मस्जिद भी है। ऐसी स्थिति में यहाँ की जो 4 महिलाएं थी, उन्होंने एक याचिका दाखिल किया। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर के ये अलग अलग अदालतों में करीब 7 मुकदमे चल रहे हैं। ये कोई पहला मुकदमा नहीं है। ये मुकदमा जो दायर हुआ वो श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन को लेकर के हुआ कि वहां पर मस्जिद के पास में, मस्जिद परिसर के अंदर या मस्जिद परिसर के पास में श्रृंगार गौरी का एक मूर्ति है, प्रतिमा है, जिसके दर्शन पूजन के लिए हम लोगों को रोका जाता है। जबकि साल भर में 1 या 3 बार वहां पर दर्शन पूजन की अनुमति भी प्रशासन की ओर से दी जाती रही, लेकिन 91 के बाद वहां पर रोक लगा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो कोर्ट ने आदेश दिया, क्योंकि याचिका में ये भी कहा गया कि भाई मस्जिद के अंदर बहुत सारी ऐसे हिंदू के मंदिर वो हैं, मूर्तियां रखी हुई हैं, तो कोर्ट ने एक आदेश दिया। इस चलिए, हमारे साथ वाराणसी से सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। आकाश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश यादव, फिलहाल जो बड़ा अपडेट आया इस मामले में, जो 4 महिलाएं हैं वादी पक्ष की, इन्होंने अब मना कर दिया है कि केस वापस नहीं लिया जाएगा, मिलकर लड़ाई लड़ी जाएगी। जी देखिए, सुबह से कई बातें चल रही थी, कई खबरें चल रही थी। इंडिया न्यूज लगातार पुख्ती खबर दिखाती है। हालांकि जो सुर्खियां चल रही थी कि राखी सिंह अपना केस वापस लेंगे क्योंकि वो वादी हैं। इस पर सुबह से ही बैठक चल रही थी। वाराणसी के एक गुप्त जगह पे ये बैठक चल रही थी। 12 सदस्य थे, जो अधिवक्ता थे, उसके साथ याचिकाकर्ता थी। तो लेकर जो 2 से ढाई घंटे तक ये बातें चली, तो बातों में खुलकर सामने यही आई कि 4 महिलाएं जो है याचिकाकर्ता में शामिल, वो संलिप्त रहेंगी, मिलकर केस लड़ेंगी। लेकिन राखी सिंह, अभी जो वर्तमान में जो स्थिति बताया जा रहा है कि राखी सिंह जो 5 लोगों का समूह था उसमें से राखी सिंह हट रही हैं, लेकिन अभी कुल स्पष्ट नहीं है क्योंकि राखी सिंह से अभी तक बात नहीं हुआ। कुछ महिलाएं जो थी वो भी कह रही हैं कि अभी राखी सिंह का स्पष्ट नहीं है, लेकिन राखी सिंह रहे या ना रहे, हम लोग लड़ेंगे। वहीं इनका वापस आना, अपने में मतभेद करने का मुख्य कारण ये भी बताया जा रहा है कि 2 दिन से जिस तरीके से सर्वे का आदेश आया, वीडियोग्राफी का आदेश आया, खसरा संज्ञा 91-31 यानी ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ जो श्रृंगार गौरी की मंदिर को लेकर, अन्य विग्रहों के मंदिर को लेकर यथास्थिति जानने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था वीडियोग्राफी करने के लिए। तो जब सर्वे टीम पहुंची तो पहले दिन, जिस दिन जुम्मे का दिन था, उस दिन नवाजियों की संख्या बढ़ गई। तो फोर्स जो जिला प्रशासन थी, पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में घुसने से मना कर दिया। मुस्लिम पक्ष के लोग भी आपत्ति करने लगे। तो इनका डेट 6 तारीख को रखा, 7 तारीख को रखा गया। 6 तारीख को तो मना कर दिया गया। जब 7 तारीख को ये लोग, जो महिलाएं थी, उत्साह में गई थी कि अब हमें ज्ञानवापी परिसर में जाने दिया जाएगा। जो नीचे का जो तल है, जिसे ये लोग कुछ और नाम से पुकारते हैं, उस तल पे जाएंगे, वहां पर भी वीडियोग्राफी होगा। तो दूसरे दिन भी इसको रोक दिया गया। तो जो महिलाओं में उत्साह था, जो महिलाओं में ये था कि हम लोग खर्च वहन करके दिल्ली से आके मुकदमा लड़ रहे हैं, ऐसे कहीं न कहीं जिस तरीके से आदेश दिया जा रहा है, आदेश की भी पालन नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रोक रहे हैं, उनके मुस्लिम पक्ष के लोग रोक रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग सहयोग नहीं कर रहे। तो इन बातों को लेकर खटास्ती मतभेद था, वो मतभेद अब सब खत्म हो गया है। अब 4 महिलाएं हैं, इस केस को लड़ेंगी। अभी तक का जो बयान महिलाओं का आया है।
जी। चलिए, हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। कुलपति तिवारी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपका रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, रिएक्शन नहीं, मेरा तो सत्य कहना है। ये पूरा ये आदि विश्वेश्वर मंदिर है जो कि भूतल पर है, और उसी के अंदर जो है सारे बाबा के विग्रह शिवलिंग विराजमान है। और जो पिलर्स हैं, वो पिलर्स में आप जो है सभी आकृतियां जो है देवी देवताओं की है, पुरानी कलाकृति द्वारा है। और जो तखाना ही बता रहे हैं, वो तखाना जो इसे नहीं लोग दिखाने दे रहे हैं ताकि इनकी सत्यता उजागर हो जाए। नंदी के इधर नंदी का मुख है, उसके ठीक सामने वो तखाना विराजमान है। मैं कई बार वहां पे गया हूँ, बचपना से लेके आखिरी बार सन 92 में गया था। मैंने पूरा अवलोकन किया है, सब कुछ मेरे स्मरण में है। और ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। ये पूरा विश्वनाथ, ये ज्ञानवापी परिक्षेत्र है। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुंभ, जहाँ ज्ञान का कुंभ, जहाँ ज्ञान का इतने भंडार है जिसका कि आदमी को अता पता नहीं है। वहाँ पे हमारे यहाँ जो है जब पंचकोशी यात्रा होती है तो वहाँ से संकल्प लिया जाता है, और संकल्प लेके लोग जाते हैं और 5 कोस की यात्रा करते हुए तब बाबा विश्वनाथ जी में जल चढ़ाते हैं। और उस जो भूतल जो हमारा मंदिर है, उसके बाहर 1992 के पहले एक कोयले का जो पत्थर कोयले का अड़ार था, जिसमें पत्थर कोयला बिकता था, एक महिला बेचती थी। और उस महिला के द्वारा पहले पत्थर के कोयले की व्यवस्था की जाती थी। लकड़ी कोयले से इधर से बनते थे भोजन, उस पत्थर कोयले को लेकर सब लोग भोजन बनाते थे। अब जब ये बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ तो ये प्रशासन ने क्या किया कि इनको जो है पिलर से घेर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो हम लोग अंदर जा सकते थे, जो जाते थे, और इन लोग को भी रोक दिया। मुस्लिम भाइयों को भी रोका कि आप ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, उसके आगे नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि आगे मेरा मंदिर है। और ये उसके सीधे ऊपर जाके नमाज पढ़ते थे। और ऊपर जो तालाब है, तो पुल बनाया हुआ है, प्रथम तल पर जो खाली जमीन है वो हमारे मंदिर के ऊपर की जमीन है। अब उस तालाब के अंदर जो था, ये लोग वजू लगे करने, और वहां पे पीएसी के गार्ड हमेशा रखते थे। 2 पीएसी गार्ड रहा करते थे। बड़े आसानी से लोग दर्शनार्थी आते थे, जाते थे। कितना कुंभ मैंने देखा, कितनी शिवरात्रि मैंने देखी, कितना पर्व मैंने देखा। और हमारे पूर्वजों के द्वारा मुझे ज्ञान मिला। ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। और ये जो है बाधा इसलिए डालते हैं कि कानून के शिकंजे के द्वारा सत्यता में जाहिर होती है। ये बार बार और पर ये बताइए कि किसी चीज की अगर कमीशन बैठा है तो दोनों पक्षों के विचार से बैठा है। इनके वकील है, हिंदू पक्ष के वकील है, कमीशन आया है, निष्पक्ष होने दिए। आप अवरोध क्यों पैदा करें? या तो आप सत्यता को छुपाना चाहते हैं, या भी जान रहे हैं कि मंदिर है, मंदिर उजागर हो जाएगा, तो आप डर क्यों रहे? सत्य को आने दीजिए, कमीशन होने दीजिए। अब ये कहते कमिश्नर बदल दो, कल का बनास की अदालत बदल दो, कल इसके को वहां भेज दो। इससे तो नहीं चलता भाई। ये गंगा जमुनी संस्कृति है हमारे यहाँ, हिंदू की बड़ी एकता मेरे यहाँ है। ये शासन प्रशासन को चाहिए कि इसका जो है जांच जोड़ के भी 500 मेंबर, 500 हिंदुओं के जो है मेंबर को बुला के आराम से मंदिर के अंदर जो है, जो भी मंदिर मेरा उसका जो है वीडियोग्राफी करा दे। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाए। चलिए, अरुण मिश्रा जी, आपने कुलपति तिवारी जी की बात सुनी। क्या लगता है आपको, सत्यता क्या पर बात की जा रही, कि सत्यता छुपाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है? देखिए, कोर्ट ने यही आदेश दिया कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का उसका सर्वे किया जाए। जो याचिका दाखिल की गई है उस याचिका के अनुसार क्या सच है क्या नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मेरा अपना स्पष्ट मानना यह था कि कोर्ट के आदेशों का अनुपालन प्रशासन को करना चाहिए था। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि प्रशासन किन कारणों से भारी फोर्स तैनात थी, सब कुछ होने के बावजूद क्या कुछ लोग यदि इस बीच को विरोध करें कि भाई हम यहाँ ये वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, हम अंदर नहीं घुसने देंगे। यदि मस्जिद या मंदिर दोनों पवित्र स्थान माना जाता है तो मंदिर में यदि हजारों लोग जा सकते हैं दर्शन पूजन के लिए, 500 लोग वहां पर जाके, 1000 लोग जाकर के वहां नमाज अदा कर सकते हैं, तो क्या सरकार कोर्ट की तरफ से जो व्यक्ति गए थे वहां पर सर्वे करने के, जिनको अधिकृत किया कोर्ट ने, तो उनको मुझे लगता है कि जाने दिया जाना चाहिए था। क्योंकि यदि कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उसका सर्वे करके मेरे सामने रखा जाए, उसको किसी के सार्वजनिक न किया जाए उसको, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के सामने रखा जाता। लेकिन वहां विरोध करके
यह आशंका जनता के बीच में, जनमानस के बीच में ये बात घर कर गई है और कि भाई क्यों आखिर नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, कभी भी इतने लोग वहां नमाजी नहीं गए हैं। मेरा ये भी मानना रहा है, हम लोग भी इस काशी में, बनारस में रहते रहे, इतने दिनों से पत्रकारिता में रहे हैं, वहाँ 100-200 लोग, 300 लोग, 100 लोग जाते हैं, लेकिन हजारों हजार लोग लाइन में कतार लगा करके वहाँ नमाज अदा करने पहुँचे। यह संदेश है कि मैं ये नहीं करने दूंगा, मतलब मैं कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा। मुझे लगता है बनारस की 99% आबादी जो है, जो क्योंकि बहुत, अभी तिवारी जी ने जो बातें कही हैं कि यह शहर बड़ा सौहार्द का, लोग मिलजुल कर रहते हैं, 99% लोग इस पूरे मामले से खुद को अलग इसलिए रखे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि ये मामला अदालत का है, ये कोर्ट का है, ये लोग समझें, हम लोग इसमें सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही जगह से बनारस में दोनों वर्ग रहते हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण से रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोगों ने विरोध किया, कुछ दिनों पहले मुझे लगता है उसी मस्जिद के जो मौलाना थे यासीन साहब, उन्होंने ये बात जो बोला कि सीधे सीधे कि वो हम यहाँ किसी को घुसने नहीं देंगे। तो ये शब्द जो है, मुझे लगता है कि ये सरकार को, प्रशासन को, कोर्ट को, आदेशों का ये सीधे सीधे अवमानना है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जाने देना चाहिए था, सर्वे कर लेते तो शायद सभी चीज़ें स्पष्ट सामने आ जाती। बिल्कुल। आकाश यादव, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या स्थानीय लोगों का मानना है इस पूरे मामले को लेकर? सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई गई है, किस तरह से इंतजाम देखे जा रहे हैं? देखिए सुप्रीत, वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में सुरक्षा काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी का सुरक्षा जो सदियों से चली आ रही है वैसे सुरक्षा है, लेकिन आज काम रोक, जो सर्वे की जो टीम थी आज नहीं जाएगी। कल कोर्ट में सुनवाई होगा, सुनवाई के बाद जो आदेश आएगा उसके बाद सर्वे की टीम जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है स्थानीय प्रशासन पे, जिला प्रशासन पे, पुलिस कमिश्नर पे। जब कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, न्यायपालिका सबसे ऊंचा होता है, जब न्यायपालिका आदेश करती है कि सर्वे की टीम जाएगी, वीडियोग्राफी की टीम जाएगी, कोर्ट ने बेकायदे नाम चिन्हित किया था कि वादी पक्ष के इतने लोग 10 अधिवक्ता जाएंगे, पुलिस कमिश्नर के साथ वो जो टीम जाएंगे, 10 लोगों की टीम जाएगी, याचिकाकर्ता जाएंगे, याचिकाकर्ता के साथ एक उनके सहयोगी जाएंगे, प्रतिवादी पक्ष के तमाम लोग जाएंगे, उनके वो अधिवक्ता जाएंगे। तो 28-29 लोग की सूची बनती है, 28-29 लोग प्रवेश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब 28-29 लोग के नाम आया तो मंदिर परिसर के बाद जब ज्ञानवापी के बात आया तो उसमें बहुसंख्यक मुसलमान कहां से पहुंच गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि स्थानीय प्रशासन इस बात को ध्यान नहीं दी, जिला प्रशासन इस बात को ध्यान नहीं दी, कोर्ट के अपील कोई लोग सुने नहीं। यही वजह रहा कि जुम्मे के दिन सबसे ज़्यादा नवाजी पहुंचे, ईद वाले दिन भी उतने नवाजी नहीं पहुंचते थे जितना संख्या में नमाज करने वाले लोग खड़े थे। चौक थाने से लेकर मैदागिन तक एक लंबी कतार थी, पहली बार मैंने भी देखा है उतनी लंबी कतार। मैंने उन लोगों से बात भी किया, कुछ लोग बात कर रहे थे तो उन लोग का मन में वो आक्रोश था कि ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। तो मन में जो भ्रामक अफवाहें थे लोगों के मन में था, जो नाबालिग लड़के थे, कई ऐसे लोग थे जिनको ज्ञान नहीं था कि ये क्या चल रहा है, इनको लग रहा था कि ये ज्ञानवापी मस्जिद तोड़ा जाएगा। तो स्थान जो वर्तमान में स्थिति जो थी, तो जो सर्वे रोक दिया कारण यही है। और कुछ लोग जो आपत्ति कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उस पर पुलिस चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बाकी 7-8 लोग हैं जो लोगों की फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। तो जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश के अनुसार न जिला प्रशासन काम किया, ना पुलिस कमिश्नर काम किए, ना ही जो खुफिया विभाग की टीम होती है, LIU की टीम होती है, ये सबसे बड़ा रिपोर्ट देते हैं। क्योंकि LIU की टीम जो रिपोर्ट देती है स्थानीय थाना प्रभारी को देती है, पुलिस कमिश्नर को देती है, उसके बाद फोर्स लगता है, उसी के अनुसार काम चलता है। तो जब ये रिपोर्ट LIU की टीम दी होगी कि इतने नवाजी आ सकते हैं, या पहले दिन जब 6 तारीख था, जिस दिन पहले दिन ये लोग सर्वे के लिए जा रहे थे, मान लीजिए पहले दिन इन लोगों से गलती हो जाती है कि ठीक है पहले दिन फोर्स मुस्तैद नहीं थी, या ये इनके अनुमान से अधिक भीड़ आ गया। तो जो दूसरे दिन जब कोर्ट का आदेश था कि अंदर सर्वे के लिए जाएगा, जिला प्रशासन ने साफ साफ कहा था कि अब मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी हो, उनका पूरी तरीके से फुटेज निकले। तो दूसरे दिन जब टीम जाती है तो उस दिन भी रोक दिया जाता है। उस दिन भी भारी संख्या में बहुसंख्यक मुसलमान जो थे ज्ञानवापी परिसर में रहते हैं, वो लोग भी विरोध करते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं विष्णु जैन से जब बात किया तो विष्णु जैन ने कहा था कि अंदर की स्थिति, बाहर की स्थिति आप लोगों ने देखा है जिस तरीके से तनावपूर्ण था, अंदर की स्थिति उससे ज्यादा तनावपूर्ण थी। लोग नारेबाजी भी कर रहे थे, अंदर विरोध, आक्रामक अवस्था में विरोध कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि वहां पे कुछ ऐसे, उनका कहना था कि वहां पे कुछ ऐसे पत्थर के नक्काशी मिले जैसे कमल का फूल हुआ या गणेश जी की तस्वीर हुई,
स्वास्तिक का चिन्ह हुआ। कई हिंदू देवी देवताओं को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर मस्जिद की दीवारों पर ऐसा तस्वीर मिला, उसको लेकर ये लोग याचिका डाल दिए कि जो वकील कमिश्नर है, धूल जो लगा है दीवार पे, धूल लगा है, वो धूल को हटाकर ये लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं। इसको लेकर वो लोग याचिका डाल दिए कोर्ट में। साथ साथ इनका कहना था कि न्यायालय खुद आकर वीडियोग्राफी कराए, पुलिस कमिश्नर, वकील कमिश्नर को चेंज किया जाए। ये हिंदू पक्ष से मिला हुआ है, ये दोनों पक्ष की बात नहीं रख रहे। हाँ। ये हिंदू पक्ष से मिला हुआ, कई गंभीर आरोप था, कई लोगों ने संगीन आरोप लगाए, जिसको लेकर आने वाला कल यानी कि 9 मई को सुनवाई होगा इस पर। जी चलिए, बिल्कुल सभी की निगाहें अब रहने वाली है आने वाली सुनवाई को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ हमारी खास पेशकश में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।